राजस्थान नहर। 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बदला गया। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बदला गया। और उपनाम क्या है इसका? मरुगंगा या रेगिस्तान की गंगा भी कह सकता है। रेगिस्तान की गंगा हरिके बैराज से निकाली गई है। इसकी परिकल्पना किसने दी? इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना दी बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने। इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने दी। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना दी। शार्दुल सिंह। शिलान्यास। आईजीएनपी का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने किया। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने किया। उद्घाटन। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कल जो डायग्राम बनाया था उसी को लिख रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है ये। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? रूपरेखा का मतलब कच्चा चित्र बनाना। इंजीनियर कंवर सेन ने तैयार की। इंजीनियर कंवर सेन बीकानेर सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। ये बीकानेर सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। इन्होंने इस नहर की रूपरेखा तैयार की। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है।
चले। बीकानेर सिंचाई विभाग में पोस्टेड थे, इन्होंने इस नहर की रूपरेखा तैयार की। उसके बाद में विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर के सहारे सारे सेम की समस्या बनी है। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर में से याद हो कल अपन ने लिखा था 204 किलोमीटर मसीता वाली हेड तक। 649 किलोमीटर जो लंबी नहर है ये, इसमें हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक, हरिके बैराज से मसीता वाली तक, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में है। तक क्या कहते हैं इसे? राजस्थान फीडर कहते हैं। बोलिए, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204। 204 में से 169 पंजाब और हरियाणा में है, 35 राजस्थान में है। 204 किलोमीटर। बोलिए, हरिके बैराज से, हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक लंबाई कितनी है? मोहनगढ़ तक लंबाई 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर मोहनगढ़ तक लंबाई 445 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 445 और 35 राजस्थान फीडर। राजस्थान में लंबाई 480। 480 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई 480 किलोमीटर। चार सौ 80 किलोमीटर। पंजाब और हरियाणा में लंबाई 169 किलोमीटर। पंजाब व हरियाणा में लंबाई 169 किलोमीटर। 169 किलोमीटर। एक सौ 69 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में लंबाई 169 किलोमीटर। नेक्स्ट, आईजीएनपी का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। आईजीएनपी का
निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में पूरा हुआ? 2। ध्यान दो, आईजीएनपी का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। 2 चरणों में पूरा हुआ। फर्स्ट चरण, बोलो फर्स्ट चरण में कितने किलोमीटर? फर्स्ट चरण में हरिके बैराज से पुंगल शाखा तक। पुंगल शाखा किस जिले में है? पुंगल शाखा बीकानेर में है। यानी कि पूरा तो राजस्थान फीडर और उससे भी आगे 189 किलोमीटर पुंगल शाखा तक 393 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई। 393 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई। सेकंड चरण, सेकंड चरण में पुंगल शाखा से मोहनगढ़ तक हमें 393 और 256 को जोड़ोगे तो भी 649 होगा। 393 और 256 पुंगल शाखा से मोहनगढ़ तक, यानी कि राजस्थान फीडर फर्स्ट चरण में बना और उससे भी आगे तक बनी। मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई गई। मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई गई, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 649 होगा। आईजीएनपी का सिंचित क्षेत्रफल पूछा है। आईजीएनपी से सिंचित क्षेत्रफल 16.17 लाख हेक्टेयर है। ये पूछा है लैब असिस्टेंट में। पहले 19.63 था पुराने आंकड़ों में, लेकिन आर्थिक समीक्षा में यही लिखा है 16.17 लाख हेक्टेयर। ये सही है। लाभान्वित जिले 11 जिले लाभान्वित हैं। सिंचित जिले 9, सिंचित जिले 9। झुंझुनू में सिंचाई झुंझुनू व सीकर में केवल पेय जलापूर्ति, यानी कि इन दोनों जिलों सहित लाभ तो कितने को मिलता है? 11 को। झुंझुनू व सीकर में केवल पेय जलापूर्ति।
बाकी लाभान्वित जिले 11 हैं, जबकि सिंचित जिले 9 ही हैं। देखते हैं कौन कौन से जिलों में तो सिंचाई होती है। झुंझुनू सीकर में केवल पेय जलापूर्ति होती है। लाभान्वित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, नागौर तक, बीकानेर, फलोदी। कल डायग्राम बनाया था केशव, 2 चरणों में बनी। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204। ठीक है। अब इस नहर से 9 शाखाएं निकाली गई है पानी को दाएं बाएं पहुंचाने के लिए। लिखिए शाखाएं, 9 शाखाएं निकाली गई है। और लिफ्ट नहरें कितनी निकाली गई है? 7। कई बुकों में 8 लिखा हुआ है, जो गलत है। नहर मोहनगढ़ से गडरा रोड तक बरकतुल्ला खां शाखा के रूप में जाती है। हाँ जी, ये शाखाएं अपनी देखना, ये IGNP है, उदाहरण के तौर पे देखना एक बार। ये लीजिए IGNP है, ये ध्यान से सुनना एक बार, बनाते रहना साथ साथ, शाखाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये IGNP है, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है। रावतसर, रावतसर, रावतसर शाखा किस जिले को लाभ दे रही है? हनुमानगढ़। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है, बाईं ओर से निकाली गई है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। बाकी शाखाएं दाईं ओर से निकाली गई है। ठीक है, ये लो 2 गंगानगर से रिलेटेड है। ये शाखाएं 1, 2, 3, 4। हाँ भाई, ये है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, और ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ किस जिले को लाभ दे रही है? गंगानगर को। ये है पुंगल, पुंगल, दंतौर, बिरसलपुर, बिशलपुर नहीं है, बिरसलपुर, और चारणवाला। बिरसलपुर और चारणवाला। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ध्यान दो भाई, ये हनुमानगढ़ को लाभ दे रही है। इधर देखो, ये दोनों श्री गंगानगर को लाभ दे रही है। ठीक है, इधर देखिए, ये तीनों शाखाएं, 1 मिनट देखो, ये तीनों शाखाएं बीकानेर को लाभ दे रही है। 1 मिनट देखो, ये बीकानेर के बाद जैसलमेर तक जा रही है ये शाखा। ये एकमात्र शाखा जो 2 जिलों को लाभ दे रही है, बीकानेर प्लस जैसलमेर। तो बोलिए सबसे ज्यादा शाखाएं कहां से निकाली गई हैं? बीकानेर से। कितनी? 4, 3 तो ये, 1 ये भी निकली तो बीकानेर से ही है, लेकिन फिर आगे जैसलमेर तक जा रही है।
और ये शहीद बीरबल और सागर मलगोपा दोनों जैसलमेर को लाभ दे रही है। तो बोलिए ऐसे कैसे बना दो। सर्वाधिक 4 शाखाएं किस जिले से निकाली गई हैं? बीकानेर से। सर्वाधिक 4 शाखाएं बीकानेर से निकाली गई है। 4 शाखाएं बीकानेर से निकाली गई हैं। सर्वाधिक शाखाएं बीकानेर से निकाली गई है, ध्यान दो। 4। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है क्या नाम है? रावतसर। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों को लाभ देती है, चारण वाला। बता दोगे? जिले भी मिलान करने के लिए दे तो मिलान करना है। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों यानी कि बीकानेर के बाद कहां तक जाती है? बीकानेर प्लस जैसलमेर तक जाती है, 2 जिलों को लाभ देती है। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों को लाभ देती है कौन सी है? चारण वाला। लिफ्ट नहरें कितनी निकाली गई हैं? 7। कई किताबों में 8 लिखा है। हेडिंग लगाओ लिफ्ट नहरें। लिफ्ट कैनाल सामने लिख दो 7। लिफ्ट नहरें नाम से ही पता चल रहा है, लिफ्ट नहरें 7। IGNP का IGNP का बाईं ओर का इलाका, बाईं ओर का इलाका ऊंचा है।
ऊंचा का मतलब ढलान नहीं है। इधर का, इधर का, बाई बाई और जानते हो ना, नहर ऐसे बह रही है तो ये बायां किनारा है, यानी कि नहर सीमावर्ती जिलों में निकाली गई है। इधर देखिए, तो क्या होता है कि फिर पानी स्वतः नहीं बहता। इधर देखिए, जैसे ये राजस्थान का मैप है, नहर ऐसे निकाल दी गई है, 1 मिनट देखना, ये नहर है, अब पानी इधर नहीं आता तो फिर ये लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, ये लीजिए साहब, चौधरी कुंभाराम, कंवरसेन, ठीक है, ऐसे लिफ्ट नहरें निकाली गई है। सबसे मोस्ट लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम और कंवरसेन, दो है। कंवरसेन लिफ्ट नहर पहले चरण में बनी थी मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। बाईं ओर का इलाका ऊंचा है, पानी स्वतः नहीं बहता, ढलान नहीं है, तो फिर लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इलाका ऊंचा है, अतः पानी स्वतः नहीं बहता, इस वजह से आईजीएनपी से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, ध्यान दो भाई। ये क्या है, आईजीएनपी है, ठीक है, और इससे कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, ये देखो। बाईं ओर का इलाका ऊंचा है, पानी स्वतः नहीं बहता, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। ध्यान से सुनना, चौधरी कुंभाराम आ रही है, ध्यान दो, चौधरी कुंभाराम, और ये है कंवरसेन। ये है पन्नालाल बारूपाल, ध्यान दो भाई, पन्नालाल बारूपाल। ये है वीर तेजाजी, वीर तेजाजी, ये वीर तेजाजी। हाँ भाई, इनका सही क्रम भी पूछा है, इधर देखो। हेलो, डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है, आप ओरिजिनल नक्शे में भी बना सकते हैं। इनका ये पूछा है कि नहर के उद्गम से, सुनो इधर, नहर के सारे सारे उत्तर से दक्षिण जाने पे लिफ्ट नहरों का सही क्रम क्या होगा, बोलो। चौधरी कुंभाराम के बाद कौन सी आएगी, कंवरसेन के बाद, पन्नालाल बारूपाल के बाद वीर तेजाजी, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब रुको एक बार, फिर और दर्शाएंगे, 1 मिनट देखो। तुम्हें बनाना है सारणी, क्रम संख्या, लिफ्ट नहर का नाम और लाभान्वित जिले। ध्यान से सुनो, ऐसी सारणी बनेगी तुम्हारी तो। क्रम संख्या, लिफ्ट नहर का नाम, लिफ्ट नहर का नाम, ध्यान दो भाई, और लाभान्वित जिले। बोलिए, पहली लिफ्ट नहर कौन सी है, चौधरी कुंभाराम। 1 मिनट देखो,
बोलो चौधरी कुंभाराम के पास ट्रिक देखना एक बार लाभान्वित जिलों की, सबसे ज्यादा 4 जिलों को लाभ देती है। चौधरी कुंभाराम के पास जेसीबी है। बोलो बोलो इधर देखो, जेसीबी है, जेसीबी है। ध्यान से सुनो, जे यानी झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़। 1 मिनट देखो, जे यानी झुंझुनू में पानी जा रहा है, झुंझुनू तक जा रहा है चूरू होता हुआ, झुंझुनू से पहले चूरू, और चूरू से एक क्रॉसिंग लेके बीकानेर और हनुमानगढ़ से निकाली गई है ये। बोलिए सबसे ज्यादा 4 जिलों को लाभ देने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? एक साथ बोलिए, चौधरी कुंभाराम। हमेशा आती है परीक्षा में, पूरी सिंचाई परियोजनाओं से एक ही क्वेश्चन आता है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का। 2 स्टार लगा के ले जाएंगे। बोलिए चौधरी कुंभाराम के पास क्या है? जेसीबी है। झुंझुनू और चूरू को लाभ देने वाली लिफ्ट नहर तो यही है। ध्यान से सुनना, इनके पुराने नाम भी हैं। दूसरी कौन सी है? बोलिए कंवरसेन। एक साथ बोलिए, क्या नाम है? कंवरसेन नहर की रूपरेखा बनाने के लिए बिजी है। कंवरसेन लिफ्ट नहर, हाँ भाई ध्यान दीजिए। कंवरसेन, जल्दी बोलिए ट्रिक क्या है? नहर की रूपरेखा बनाने में क्या है? बिजी है, बीजी है या जीबी है। 1 जीबी डाटा है उसके पास नहर की रूपरेखा बनाने के लिए। बी यानी बीकानेर और जी यानी गंगानगर। बोलिए गंगानगर से निकाल के कहां तक लाई गई है? बीकानेर। एक साथ बोलिए, चौधरी कुंभाराम के पास तो क्या है? जेसीबी है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ से निकाली गई है। बोलिए किन किन चौधरी कुंभाराम किन किन जिलों को लाभ दे रही है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और एक क्रॉसिंग किधर लाया गया है? बीकानेर। समझ गए क्या मेरी बात को? क्लियर? कंवर से नहर की रूपरेखा बनाने में बिजी है, बिजी है। गंगानगर के बाद बीकानेर तक आ रही है। इधर देखिए, पन्नालाल बारूपाल बीएन, इधर से लिखना है बीएन, बीकानेर और नागौर तक जा रही है। पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल। 1 मिनट देखिए, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल बीएन, बीएन बीकानेर के बाद नागौर तक जा रही है। एक साथ बोलिए, चौधरी कुंभाराम के पास तो क्या है? जेसीबी है। जल्दी बोलिए, कंवर से नहर की रूपरेखा बनाने में क्या है? बिजी है। क्या है? बिजी है। नहर की रूपरेखा किसने बनाई थी? कंवर सेन। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर सेन। बोलिए सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर सेन। एक साथ बोलो, सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर सेन। सबसे छोटी आएगी अभी। बोलिए कंवर सेन याद हो गई? अरे हुई कि नहीं? इधर देखो सब, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी। बोलो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये लगता है ना कि नागौर को लाभ देती होगी, क्योंकि तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था। लेकिन याद रखना, कितनी बड़ी विडंबना है कि यह नागौर में नहीं जाती। वीर तेजाजी केवल बीकानेर को लाभ देती है। बीकानेर, केवल बीकानेर को लाभ देती है ये लिफ्ट नहर। ध्यान से सुनना भाई, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये, सबसे छोटी। हाँ भाई, वीर तेजा जी। ऐसे करके इनको लिखो अभी तो। वीर तेजा जी लिफ्ट नहर किसको लाभ दे रही है? केवल बीकानेर को।
चौधरी कुंभाराम के पास क्या है? जेसीबी है। हो गया भाई? कोई आपत्ति? जोधपुर जाने वाली तीनों लिफ्ट नहरें, ध्यान से सुनना, अब फलोदी में ही रुक गई। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर किसको लाभ दे रही है? केवल वीर तेजाजी। कभी भी मत कर देना नागौर, केवल बीकानेर को लाभ दे रही है। हाँ भाई, डॉक्टर करणी सिंह इधर देखो। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह की ट्रिक्स क्या होगी? डॉक्टर करणी सिंह के क्या है? बीएफ है, बीएफ है, जीएफ नहीं है उसके, बीएफ है। डॉक्टर करणी सिंह के क्या है? बीएफ है। बीकानेर के बाद फलोदी तक आके रुक गई डॉक्टर करणी सिंह। और ये
डॉक्टर करणी सिंह के बाद में डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह के बाद में है गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर, बोलो डॉक्टर करणी सिंह के बीएफ है। गुरु जंबेश्वर जैसलमेर के बाद फलोदी तक। और इधर देखो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जैसलमेर से फलोदी, जेएफ जेएफ, ये है कहानी। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवर सेन है, ध्यान दो भाई। एक तो इनका सीरियल पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम बोलो, बोलो एक बार आंसर बोलो। चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जंबेश्वर, जय नारायण व्यास। अब याद करो, चौधरी कुंभाराम के पास तो क्या है, जेसीबी है। अब वो चौधरी हो गया तो जेसीबी तो होगी ना। बोलो कंवर सेन क्या है, नहर की रूपरेखा बनाने में बिजी है। दो याद हो गई। वीर तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये लिफ्ट नहर कभी भी नागौर को लाभ नहीं देती, केवल बीकानेर को लाभ देती है। तीसरी याद हो गई, वीर तेजाजी नागौर नहीं करेंगे, केवल बीकानेर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, वीर तेजाजी। तीन याद हो गई। डॉक्टर करणी सिंह के पास क्या है, बीएफ है। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर के बाद फलोदी। ये तीनों लिफ्ट नहरें पहले जोधपुर में जाती थी, है ना, ध्यान दो। जे यानी जय नारायण व्यास, जे यानी जय नारायण व्यास, और जे यानी जैसलमेर, और जे यानी जोधपुर, जे जे जे। लेकिन अब इस जोधपुर की जगह क्या आ रहा है, फलोदी आ रहा है। अरे जे यानी जल्दी बोलो, जय नारायण व्यास, जे यानी जैसलमेर, जे यानी जोधपुर, ठीक है, जे 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 जे। तो ये भी याद हो रही है। जोधपुर जाने वाली तीनों लिफ्ट नहरें अब कहां रुक गई, फलोदी में ही रुक गई। क्लियर है, ये लिख दिए। हाँ भाई, 4 लिख दिए। 5 नंबर पे कौन सी लिफ्ट नहर है 5 पे, डॉक्टर करणी सिंह के क्या है, डॉक्टर करणी सिंह के बीएफ है, जीएफ नहीं है। क्या है, बीएफ है। बी यानी बीकानेर, और एफ यानी, वैसे तो सुनो फलोदी की स्पेलिंग एफ से शुरू नहीं होती। इधर देखो, बीपी याद रखो। डॉक्टर करणी सिंह डॉक्टर ही हो गया तो बीपी तो मापेगा ना। फलोदी की स्पेलिंग जल्दी बोलो किससे शुरू होती है, फलोदी की पी से शुरू होती है, देख लेना आप। बोलो डॉक्टर ही है तो बीपी तो मापेगा, जल्दी बोलो। चौधरी कुंभाराम के पास क्या है, जेसीबी है। डॉक्टर ओ सॉरी कंवर सेन नहर की रूपरेखा बनाने में क्या है, बिजी है। इनके जिले देगा मिलान करने के लिए, 100% क्वेश्चन देगा यहां से, 100%। डॉक्टर करणी सिंह के क्या है, बीपी है, बीपी हो गई। हाँ भाई, डॉक्टर करणी सिंह के बीपी हो गई। ये एफ नहीं होगा, ये पी होगा, क्योंकि फलोदी की स्पेलिंग है ना पी से शुरू होती है। जेपी जेपी और बीपी हो गया। डॉक्टर करणी सिंह, जेपी जेपी, गुरु जंबेश्वर, बोलिए गुरु जंबेश्वर बोलिए। जे यानी जैसलमेर, और पी यानी फलोदी, जैसलमेर और फलोदी।
और 7। बोलिए जय नारायण व्यास। जय यानी जय नारायण व्यास, जय यानी जैसलमेर, जय यानी जैसलमेर, और जय यानी जोधपुर। लेकिन अब जोधपुर की जगह क्या हो गया? फलोदी। ये दोनों सेम जिलों को लाभ देती है। अब इधर देखो, शब्द लोग छोड़ दो पेन को। 7 लिफ्ट नहरों में से बोलो बीकानेर। इधर देखिए, बीकानेर जा रही है, बीकानेर जा रही है, बीकानेर जा रही है, बीकानेर जा रही है, बीकानेर जा रही है। 7 में से कितनी लिफ्ट नहरें बीकानेर से रिलेटेड हैं? 5। और 9 शाखाओं में से कितनी शाखाएं बीकानेर में हैं? 4। तो बोलिए इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन है? लिख दिए इसको, सारणी को लिख दिए क्या? ये बताओ मेरे को, सारणी को लिख दिए? तो इस डायग्राम को बनाओ अब, ऐसे के ऐसे। अब एक बार क्या हुआ केशव भैया, इधर देखना, इनके पुराने नाम भी है इन लिफ्ट नहरों के। ठीक है, इधर देखना, ये तो नाम याद रखने ही रखने हैं। इन 2 से क्वेश्चन आएगा ज्यादा, स्टार लगा लेना, है ना। अब इनके पुराने नाम भी है। चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम है नौहर साहबा, या गंदेली साहबा भी कह सकता है। नौहर साहबा पुराना नाम है ये, नौहर साहबा। कंवर सेन का है गजनेर, सॉरी कंवर सेन का है लूणकरण सर, लूणकरण सर। पन्नालाल बारूपाल का है गजनेर, इनके पुराने नाम भी हैं। वीर तेजाजी का है बांगड़सर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है बांगड़सर, इनके पुराने नाम भी पूछा है। चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम क्या है? नौहर साहबा। कंवर सेन का लूणकरण सर, पन्नालाल बारूपाल का गजनेर, वीर तेजाजी का बांगड़सर, डॉक्टर करणी सिंह कोलायत, ये आया है क्वेश्चन। डॉक्टर करणी सिंह का कोलायत आया है। अभी डॉक्टर करणी सिंह का पुराना नाम है कोलायत। डॉक्टर करणी सिंह बीपी। गुरु जंबेश्वर का पुराना नाम है फलोदी लिफ्ट नहर। और जय नारायण व्यास का पुराना नाम है पोकरण लिफ्ट नहर। कोष्टक में लिखे गए नाम पुराने हैं।
है ना? बोलिए, आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभान्वित जिला। आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, बोलिए कौन सा है? बीकानेर है। आईजीएनपी से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला बीकानेर। 7 में से 5 लिफ्ट नहरें, 5 लिफ्ट नहरें, 7 में से 5 लिफ्ट नहरें कहां से निकाली गई हैं? बीकानेर से निकाली गई हैं। बीकानेर से निकाली गई है। सात में से 5 लिफ्ट नहरें बीकानेर से निकाली गई है। नहर की रूपरेखा कब बनाई गई कंवर सेन के द्वारा? ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। 1948 में नहर की रूपरेखा बनाई गई। 1948 में। सारी लाइनें बहुत मस्त हैं। उन्नीस सौ 48 में। तो परसेंट क्वेश्चन आएगा इससे एक या दो लैब असिस्टेंट में। उसके बाद में अभी कंवर सेन लिफ्ट नहर है ना, कंवर सेन लिफ्ट नहर निर्माण 5 जुलाई 1968 को, 5 जुलाई 1968 को मोहनलाल सुखाड़िया जी के काल में बनाई गई। मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बनाई गई, काल में बनी। साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम यही थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम यही थे। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम थे ये। अभी 1954 से लेके 71 तक बराबर 17 सालों तक रहे। 17 वर्षों तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम थे। साथियों, कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की
लाइफ लाइन कहा जाता है। बीकानेर की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। ये इंदिरा गांधी नहर कंप्लीट हो गई भाई। दूसरी नहर चलेगी वृहद सिंचाई परियोजनाओं में गंग नहर। गंग नहर भी सतलज नदी से ही निकाली गई है। चले आगे। दूसरी नहर लिखी है गंग नहर। एक नंबर पे तो इंदिरा गांधी नहर, दूसरी है गंग नहर। गंग नहर परियोजना, ध्यान दो भाई, गंग नहर का कोई बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा। सब लोग इधर देखो, ये गंग नहर का कोई बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा। इधर से देखिए सब लोग, ये क्या है? हरिके बैराज। ये कौन सी नदी? व्यास, व्यास। और ये कौन सी नदी? सतलज। ठीक है। और ये देखिए, ये क्या है? अपना राजस्थान। अब इस सतलज नदी से ही एक हुसैनी वाला नामक स्थान है, हरि के बैराज से आगे, थोड़ा सा आगे है हरि के बैराज से, वहां से एक नहर निकाली गई और वो नहर हुसैनी वाला नामक स्थान से निकाल कर ऐसे लाई गई है, राजस्थान को ही लाभ दे रही है। बस केवल केवल राजस्थान को ही लाभ दे रही है, ये याद रखना। खास बात तो ये है, ये लीजिए बस। हुसैनी वाला नामक स्थान से निकाली गई है, हुसैनी वाला, यानी कि ये भी सतलज नदी से ही निकाली गई है, हुसैनी वाला नामक स्थान से। राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव से, खक्का गांव से ये नहर केवल गंगानगर को लाभ देती है, सतलज नदी से निकाली गई है। ये सतलज नदी है, ठीक है। ये व्यास है, ये हरि के बैराज है, इससे थोड़ा सा आगे ही है ये। इंदिरा गांधी के बाद गंग नहर। इसका डायग्राम कोई खास नहीं है, बनाओ तो तुम्हारी मर्जी, ना बनाओ तो भी तुम्हारी मर्जी। गंग नहर परियोजना, बोलिए। गंग नहर परियोजना कहां से निकाली गई है? उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट ही है ये भी, यानी कि हरि के बैराज के आसपास ही है, फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान से, हुसैनी वाला नामक स्थान से ये नहर निकाली गई। नदी पूछे तो कौन सी नदी होगी? वही सतलज नदी होगी, सतलज नदी। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश राजस्थान में प्रवेश
खक्का गांव, इंदिरा गांधी नहर खारा खेड़ा गांव से, खक्का गांव श्री गंगानगर में है। मैंने कहा था ना नहरों से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला गंगानगर है। एक ही जिले को लाभ देती है गंगानगर को ही, श्री गंगानगर जिला ही लाभान्वित है। सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल बहुत पूछता है इनसे। इंदिरा गांधी नहर का सिंचित क्षेत्रफल नए आंकड़ों में 16.17 और इसका 3.08, यानी कि 3 ही याद रखो आप। तो 08 का अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। 3.08 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल। इस नहर का निर्माता कौन था? 1922 से 27 के बीच बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने ये नहर बनवाई। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, हाँ भाई, ये स्वतंत्रता से पहले ही बन गई थी। अतः यह राजस्थान की पहली व्यवस्थित नहर परियोजना है। गंगा सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है और नहर को मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है। मारवाड़ का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को बोला जाता है। और 22 से 27 के बीच बनवाई गई जेल प्रहरी में पूछा था कि ये नहर कब बनवाई गई, इस नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 27 में हुआ। जेल प्रहरी 2017 वाले पेपर में आया था। 22 से 27 के बीच बनाई गई, यानी कि यह राजस्थान की प्रथम सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। प्रथम का मतलब सबसे पुरानी नहर है। व्यवस्थित नहर यही है पहली। राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? गंग नहर। 22 से 27 के बीच बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई। मारवाड़ का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। लगातार लैब असिस्टेंट में यहां से क्वेश्चन आए हैं। कभी इनका संचित क्षेत्रफल पूछा है, कभी कुछ। हाँ भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है, और ये नहीं कहे प्राचीन तो पहली सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। सबसे प्राचीन नहर है, यानी कि सबसे सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। सुव्यवस्थित, सबसे सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। ठीक है। राजस्थान की सबसे सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। नहर का उपनाम क्या है? मारवाड़ की भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी। भागीरथी। नहर का उद्घाटन करता 26 अक्टूबर 1927 को उद्घाटन करने वाले व्यक्ति उस समय वायसराय थे
26 अक्टूबर 1927 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने इस नहर का उद्घाटन किया। और नहर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। यह राजस्थान की नई पहली विश्व की पहली सुव्यवस्थित नहर परियोजना है। गंगा सिंह ने बनवाई। लाभान्वित जिला केवल गंगानगर है। नहर की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 तो पंजाब में और 17 है राजस्थान में। 17 किलोमीटर राजस्थान में, 129 किलोमीटर हो गई। ये गंग नहर भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बोलो, ये है राजस्थान की, 1 मिनट सुन लो, पहली नहर है, पहली सुव्यवस्थित नहर है, इधर देखो। लेकिन इससे भी पहले राजस्थान के बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी, क्योंकि ये पहली सुव्यवस्थित नहर ये है। इससे भी पहले कोई नहर के प्रमाण राजस्थान में हुआ करते थे। लिखिए, गंग नहर के निर्माण से पूर्व, यानी कि ये पहली सुव्यवस्थित नहर है। आरएएस प्री का क्वेश्चन है, उठा के देख लेना आप लैब असिस्टेंट में कितने क्वेश्चन है, यहां से पता चल जाएगा तुम्हें। पिछला क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, पिछली बार का पेपर डाउनलोड करके कहीं से भी उसको सोल्व करो, पता चलेगा कितने क्वेश्चन है। आज का आज ही जाके सोल्व कर लेना। नोट, गंग नहर के निर्माण से पूर्व, गंग नहर के निर्माण से पूर्व राजस्थान की बीकानेर रियासत में, राजस्थान की बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती थी। पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती थी। पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये आरएएस प्री में पूछा है, और एक थोड़ा सा आगे चल के लिखेंगे वो भी पूछा है। तीसरी नहर लिखिए, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात से निकाली गई है। नर्मदा नहर परियोजना पहली बार फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग इसी नहर में अपनाई गई, किया गया। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। छोड़िए पेन को। हाँ भी, यहां देखिए सब लोग, ये भारत का मानचित्र अपन ने निकाल दिया। थोड़ा सा देखना एक बार, ये भारत है और यहाँ एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की पहाड़ी है। 1 मिनट देखना, एमपी में ही है अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक हिल है एमपी में।
छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पे है, ठीक है। ध्यान से सुनो। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी बहना शुरू होती है, नर्मदा नदी ऐसे बह के और गुजरात में बह के और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से सुनना। इस नर्मदा नहर नदी पे एक बांध बना है, ये राजस्थान है, अपना ध्यान से सुन लेना एक बार में ही। ये लीजिए, आपका काम पूरा हो गया, इसी नक्शे से ही हो गया, याद किया जाए। यहां पे इस नर्मदा नदी पे, ये नर्मदा नदी है और ये अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी एमपी में दे रखा है, वैसे ये छत्तीसगढ़ में है। एसएससी ने एमपी आंसर माना है। नर्मदा नदी निकली, यहां एक बांध है सरदार सरोवर, ध्यान से सुन लेना। ये बांध है सरदार सरोवर। इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाल के राजस्थान लाई गई है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है सरदार सरोवर बांध। यहां से एक नहर निकाल के राजस्थान लाई गई है, जो जालोर जिले के सीलू गांव से प्रवेश करती है। ध्यान से सुन लेना। और जालोर के बाद बाड़मेर तक जा रही है, 2 जिलों को लाभ दे रही है ये, बस, ठीक है। जालोर में ये नहर सीलू गांव से प्रवेश करती है। सीलू गांव, जेल प्रहरी में पूछा था सीलू गांव। और 2 जिलों को लाभ देती है, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। ये तो लिखिए, नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम कहां से है? गुजरात में सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी पर। ध्यान दो भाई, गुजरात के नर्मदा जिले में है। 1 मिनट देखो भाई, सरदार सरोवर बांध से राजस्थान पानी आ रहा है, इधर देखो, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखो, राजस्थान पानी आ रहा है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4। जैसे बांखड़ा नांगल 3, पंजाब हरियाणा राजस्थान, वैसे देखो राजस्थान पानी आ रहा है, गुजरात में पानी रहेगा, नीचे वाले राज्य महाराष्ट्र में भी आएगा, इससे पहले वाले राज्य एमपी में भी जाएगा। बोलो, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित जिले, सॉरी लाभान्वित राज्य है, 4 राज्य लिख दो। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा था। राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। क्लियर? ये लीजिए, बोलिए, नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव, जालोर। 2008 में वसुंधरा राज्य जी ने इस नहर का पानी राजस्थान में प्रवेश कराया और इस नहर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज तक का, वो ही आएगा, घूम फिर के वो ही क्वेश्चन आएगा। लाभान्वित जिले जालोर, बाड़मेर। हमें इनका सिंचित क्षेत्रफल बहुत पूछ लेता है। 2 जिले लाभान्वित हैं, जालोर और बाड़मेर। सिंचित क्षेत्रफल पूछता है, सिंचित क्षेत्रफल 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2.46 लाख हेक्टेयर, 2.46 लाख हेक्टेयर। लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं इससे 3, सांचौर, पनोरिया और भादरेड़ा। सांचौर लिफ्ट नहर जालोर को लाभ देती है,
सांचौर लिफ्ट नहर, जालोर लाभान्वित, पनोरिया, 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं इससे। पनोरिया और भादरेड़ा। पनोरिया और भादरेड़ा लिफ्ट नहर बाड़मेर को लाभ दे रही है। सांचौर लिफ्ट नहर जालोर को लाभ दे रही है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, नर्मदा नदी। फव्वारा जानते हो कि स्प्रिंकलर, फव्वारा सिंचाई पद्धति देखी है क्या? इजराइल की देन है, पहली बार नर्मदा नहर में अपनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मैन सिंचाई परियोजना यही थी, इनसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। कोई छिटपुट लाइनें और लिख देंगे। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। क्लास में बने रहना इन दिनों, क्योंकि जलवायु बहुत मोस्ट चैप्टर है और वो क्लास में बैठने से ही समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। हाँ भाई, राजस्थान में भारत में सर्वप्रथम फव्वारा, फव्वारा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का प्रयोग, फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग किस नहर में किया गया? नर्मदा नहर में। नर्मदा नहर में RAS प्री 2018। बोलिए, फव्वारा सिंचाई पद्धति किस देश की देन है? इजराइल। फव्वारा सिंचाई पद्धति व फव्वारा के बाद एक सिंचाई पद्धति और देखने को मिली होगी आपको, ड्रिप, बूंद बूंद, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। नलियां बिछा के पेड़ की जड़ों में ही पानी जाता है। इजराइल की देन है फव्वारा सिंचाई पद्धति व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इजराइल की देन है। साथियों, नर्मदा नदी को द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। चौथी नहर, चौथी परियोजना लिखी है। नर्मदा कंप्लीट हो गई। दो, हाँ, कुल लंबाई भी लिख दो। नर्मदा नहर की लंबाई पूछा है, नहर की। ये लाइन इंडियन ज्योग्राफी की है, ये नदी की है। ये लाइन नोट जो लगाया मैंने। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर। हाँ भाई, इसकी राजस्थान में लंबाई पूछा है। गुजरात में तो 458 है और राजस्थान में है
74 जोड़ो दिखे, 74 और 458 को जोड़ो दिखे, 8 4 12 हो गया, 532 ही हुआ है। राजस्थान में लंबाई पूछी है इसकी 74 किलोमीटर। और छोटी सिंचाई परियोजनाएं तो नदियों में लिख दी है अपन, याद हो तो तुम्हें। चार नंबर पे लिखो राजीव गांधी। 4 नंबर। हाँ भाई, अब कोई डायग्राम नहीं बनेगा, अब तो रटने वाली चीजें हैं। राजीव गांधी, राजीव गांधी या सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर, नौहर लिखना, नहर मत लिखना, नौहर तहसील है हनुमानगढ़ की। राजीव गांधी या सिद्धमुख नौहर परियोजना, इस परियोजना का संबंध भी रावी व्यास नदी से है। संबंधित नदी कौन सी है? इसका संबंध है रावी व्यास नदी से, ये नहर निकाली गई है। रावी व्यास से ही निकाली गई है। इसका शिलान्यास राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर को किया। शिलान्यास, शिला पे किया गया न्यास 5 अक्टूबर 1989 को। राहुल गांधी जी के पिताजी थे राजीव गांधी जी। राहुल गांधी जी के द्वारा, सॉरी, राजीव गांधी जी के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। हाँ जी, ये 2002 में बनके तैयार हो गई। इसका उद्घाटन सोनिया गांधी जी ने भिरानी गांव से किया। राजीव गांधी के द्वारा शिलान्यास हो गया। शिलान्यास कहां से हुआ? भिरानी गांव से। भिरानी गांव से इसका शिलान्यास किया गया। फिर इसमें जल छोड़ने का यानी कि उद्घाटन करता 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने किया। 2002 में बनके तैयार हुई है। 89 से लेकर 2002, 12 जुलाई 2002 को किसने किया? सोनिया गांधी ने। हाँ, ये भी भिरानी गांव से ही किया। भिरानी गांव हनुमानगढ़ में है। यहां शिलान्यास किया गया था, शिला पे किया गया न्यास जी। लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले 2 हैं, कई बुकों में 3 लिखे हैं। हनुमानगढ़ व चूरू। चूरू की राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील, और हनुमानगढ़ की नौहर व भादरा तहसील। अभी तो इस नहर का नाम क्या पड़ा? नौहर व भादरा तहसीलों को पानी मिल रहा है। राजगढ़ तहसील।
चूरू की राजगढ़ तहसील। यानी कि 2 जिलों को लाभ मिल रहा है इस नहर से। रावी व्यास नदी से निकाली गई है ये। सिंचित क्षेत्रफल 1.11 लाख हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्रफल 111 पॉइंट लगा दो। सिंचित क्षेत्रफल 1.1 लाख हेक्टेयर। ये वृहद थी और मध्यम और लघु स्तर की परियोजनाएं नदियों में पड़ती है। 50 बांध लिखे थे, याद हो तो आपको। चैप्टर कंप्लीट। कुछ छोटी परियोजनाएं और लिख सकते हो आप। कुछ छोटी परियोजनाएं, कुछ लघु व मध्यम परियोजनाएं। लघु व मध्यम परियोजनाएं। परियोजनाएं अभी चोली छापी ये सब लिख दिए। अंधेरी, बैंथली, ल्यासी ये सब लिख दिए पहले नदियों में। कुछ लघु है मध्यम परियोजनाएं और लिखिए। अभी तकली बांध, तकली बांध परियोजना तकली नदी पे है। तकली नदी पे कहां पे है? कोटा में। तकली बांध परियोजना तकली नदी पे कोटा में है। तकली नदी कोटा। काली तीर लिफ्ट, काली तीर लिफ्ट परियोजना पार्वती नदी, धौलपुर। बहुत मोस्ट है। काली तीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर। अजान बांध, अजान बांध सुना है क्या? अजान बांध कहाँ है? भरतपुर। गंभीर नदी पे है। गंभीर पे बोला है मैंने, गंभीरी पे नहीं बोला। गंभीरी तो बेड़च की सहायक थी, ये गंभीर नदी है। अजान बांध भरतपुर में है, गंभीर नदी पर। साथियों गंभीर नदी को उटंगन नदी कहते हैं। उटंगन नदी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपी में पूछा था कि किस नदी का नाम उटंगन नदी है। तकली परियोजना पूछा है।
काली तीर लिफ्ट परियोजना इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में है। धौलपुर जिले की कई तहसीलों को लाभ मिलेगा। बाड़ी भसेड़ी, अजान बांध के बाद बंद बारेठा, बंद बारेठा बांध, कुकुंद नदी, कुकुंद नदी, बयाना भरतपुर में है। कुकुंद नदी बयाना भरतपुर में है। पांचना बांध याद है क्या? 5 नदियों के संगम पे पांचना बांध। 5 नदी कौन कौन सी है? माची, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा। पांचना बांध का पांचना नाम इसी वजह से पड़ा था क्योंकि यह 5 नदियों के संगम पे बना है। माची, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, 5 नदियों के संगम पर बना है। कहाँ बना है? करौली में। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध यही है, करौली में बना है। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है, एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पे बना है पांचना बांध। नेक्स्ट, अभी छोटी छोटी परियोजनाएं पहले भी बहुत लिख चुके हैं, कुछ एक बची हुई थी जिनको भी लिख रहे। गरदड़ा सिंचाई परियोजना पूछा है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना गरदड़ा नदी बूंदी में है, बूंदी। रैणी बांध परियोजना, रैणी बांध परियोजना, छोटे छोटे बांध हैं ये। रैणी बांध परियोजना, ये रैणी बांध तुम्हें पता हो तो अपन ने एक अलवर से नदी निकाली थी उदयनाथ की पहाड़ी से, रूपारेल नदी। सीकरी बांध तो लिख दिया था, रूपारेल नदी अलवर। जयसमंद झील भले ही कहाँ है?
सलुम्बर में है, लेकिन जय संबंध नाम का बांध अलवर में है। जय संबंध बांध अलवर ही करना। जय संबंध बांध अलवर में है। खेजड़ बांध बांडोली उदयपुर में है। खेजड़ बांध परियोजना नदी से रिलेटेड कोई ज्यादा कंफर्म नहीं है मेरा इसको, आप जिले ही लिख दो। बांडोली उदयपुर। इस बांध के किनारे, इस बांध के किनारे बांडोली में राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। बांडोली उदयपुर में राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। बांडोली उदयपुर में राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। उदय नाला, उदय नाला के पास, उदय नाला बलीचा गांव में है। बलीचा गांव राजसमंद में है। 27 फीट चौड़े नाले को कूदकर चेतक ने पार किया घायल अवस्था में। राणा प्रताप के घोड़े चेतक, बड़ा समझदार प्राणी, चेतक की छतरी यहीं बनी है, इसी नाले के समीप है, इसी नाले के समीप है। जयपुर की लाइफ लाइन द्रव्यवती नदी को कहा जाता है। जो ये गंदा पानी जाता है ना इस नदी से, वो जयपुर की लाइफ लाइन है। जयपुर की सब्जियां आती हैं इसमें। अमानी साहा नाला, अमानी साहा नाले का नया नाम क्या हो गया? वसुंधरा राज्य जी ने वसुंधरा राज्य जी ने इस नाले को अपने काल में नदी का रूप दिया है ना। शहर में इसको सीमेंटेड बनाया, तो इस नाले का नया नाम द्रव्यवती नदी हो गया। और एसीएफ के पेपर में पूछा कि द्रव्यवती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नाहरगढ़ की पहाड़ी से होता है। साथियों, ये कोई छोटे मोटे बांध बूंद और थे, ये परियोजनाएं थी जिनको अपन लिख दी है। सावन भादो परियोजना कोटा में है, याद रखना। कुछ शिकायत जानेंगे। सावन भादो नाम की कई चीजें हैं राजस्थान में। सावन भादो परियोजना कहाँ है? अरु नदी, कोटा। ध्यान से सुनो, सावन भादो, सावन भादो परियोजना, ध्यान दो भाई। अरु नदी, सावन भादो परियोजना किस नदी पे है? अरु नदी। कहाँ पे है सावन भादो परियोजना? अरु नदी पे, कोटा। ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। सावन भादो महल कहाँ है? डीग में। सावन भादो, सावन भादो, सावन भादो। केवल सावन भादो के रहस्य जानेंगे। सावन भादो महल कहाँ है? डीग में।
सावन भादो झील कहाँ है? झील अचलगढ़ माउंट आबू, अचलगढ़ सिरोही माउंट आबू के नजदीक है। सावन भादो कड़ाई कहाँ रखी है? कड़ाई, कड़ाई को देग भी कहा जाता है। करणी माता चूहों की देवी देशनोक, सफेद चूहों को करणी माता के काबा बोला जाता है। बताते हैं कि माता कई लोगों की मन्नत पूरी करी है आज तक। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। कड़ाई। सावन भादो झरना कहाँ है? जोधपुर में है। सावन भादो, सावन भादो, सावन भादो नाम की कई चीजें लिख दी है। सावन भादो, सावन भादो, सावन भादो नाम की कई चीजें लिख दी है। सावन भादो, सावन भादो। सावन भादो परियोजना कोटा में है। सावन भादो महल कहाँ है? डीग में। डीग को वैसे देखा जाए तो अपन ने पहले भी कहा था कि जल महलों की नगरी बोला जाता है, जबकि झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर। तो कल के एपिसोड में राजस्थान की क्लाइमेट पढ़ेंगे। कोशिश करना कि आप एडवांस में यूट्यूब वगैरह पे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख के आना एक बार, बाकी तो मैं याद करवा दूंगा यहाँ पे। और जलवायु में केवल क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से ही आएगा। तो कल अपन जलवायु को पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई डायग्राम हो कल वाला तो उसको बनाना। ये कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर। ठीक है।